हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जॉब्स ट्रैकर के अंदर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक ऐसी कंडीशन जो ज्यादातर आईटी एम्प्लॉयज अभी फेस कर रहे हैं इस आईटी मार्केट में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में। बट आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, प्लीज हमारे इस यूट्यूब चैनल जॉब्स ट्रैकर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक ला पाए और उसकी नोटिफिकेशंस, उसके अपडेट आपको मिल पाए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि प्लीज इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो भी आईटी कंपनीज में अभी काम कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हुआ क्या, कोविड के बाद से जो आईटी की रिक्वायरमेंट थी, आईटी का जो बूम आया, उसमें बहुत लोगों को डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल पैकेज और सैलरी हाइक मिले। उस वजह से हुआ क्या, 200% 300% सैलरी हाइक कॉमन हो गया था जिनके पास भी एक डिसेंट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस था, जैसे कि 3 साल या 4 साल का एक्सपीरियंस था आईटी में। तो उनको पैकेजेस ऐसे मिलने शुरू हो गए कि 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 60 लाख, किसी किसी को तो 1 करोड़ का तक पैकेज मिल रहा था। तो उस वक्त हुआ क्या कि बहुत सारे लोगों ने ऐसे ऐसे चीजें खरीद ली जिनकी उन्हें जरूरत नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, होम इज नेसेसिटी, राइट, बट डेफिनेटली यू कैन स्टे ऑन रेंट। ये बहुत बड़ा डिबेट का टॉपिक है, इसके अंदर हम नहीं घुसेंगे। हम बस ये बताएंगे कि that person, a subscriber, okay, this is a real incident, this is a real story that has happened with one of our subscribers। तो हमारे सब्सक्राइबर ने एक घर खरीद लिया, उनका सैलरी था 2.4 लाख रुपीस पर मंथ। तो ये कंपनी जो थी, उन्होंने 2021 में उनको इतनी बड़ी सैलरी दी थी। उनका पहले का पैकेज बहुत ही कम था। ओके, तो आपको गेस करना पड़ेगा क्या है उस कंपनी का नाम आगे जाते हुए। ओके, तो उनको 2.4 लाख रुपीस पर मंथ आता था 2021 में। पर हुआ क्या, उन्होंने एक घर खरीद लिया जो कि 1 करोड़ का प्राइस का था। उसके बाद उन्होंने एक कार भी खरीद ली क्योंकि उनका ईएमआई बहुत ही अच्छा खासा कट रहा था। तो उन्होंने उसके बाद फिर क्रेडिट कार्ड के बिल्स वगैरह भी शुरू हो गए उनके। तो उस वजह से हुआ क्या, उन्होंने एक घर खरीद लिया जिसका ईएमआई बहुत ज्यादा था। ओके, अराउंड 70-80 थाउजेंड जा रहा था उनका, लाइक 25 to 30 ईयर्स ऑफ लोन के लिए। और उसके साथ साथ उन्होंने कार भी खरीद ली जो थी उनकी 18 lakhs की। तो हम बात करते हैं इसके ऊपर भी, पर पहले हम बता देते हैं कि इस कंपनी का नाम क्या है। तो इस कंपनी का नाम है बायजूस। हमारे जो सब्सक्राइबर है इस कंपनी में 3 साल के एक्सपीरियंस बेसिस पे लग गए थे एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो उनका पैकेज बहुत ही अच्छा था, उनको इन हैंड 2.4 लाख रुपीस मिल रहे थे। उसके बाद से उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही ज्यादा आलीशान घर खरीद लिया उन्होंने बैंगलोर में। तो उस वजह से उसका प्राइस था 1 करोड़ के आसपास। और उन्होंने फिर उसके ऊपर लोन भी लिया जिसका ईएमआई भी 70-80 थाउजेंड उनका चल रहा था। उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, एक कार, बहुत ही आलीशान 18 lakhs की एक कार खरीद ली जिसका भी ईएमआई उन पे चल रहा था। अब बात क्या हुआ कि बायजूस का जो फाइनेंशियल कंडीशन था वो ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा था। तो उसका वैल्यूएशन एक जमाने में 2021 में पीक पॉइंट पे $25 बिलियन के आसपास था। और अभी उसका वैल्यूएशन आफ्टर ऑल द एक्विजिशंस ऑफ व्हाइट हैट जूनियर, एलन, ओके सॉरी नॉट एलन बट आकाश, इन सब के बावजूद उनका वैल्यूएशन 1 बिलियन डॉलर से कम है अभी फिलहाल के केस में। और उसके साथ साथ ऐसी न्यूज आ रही है कि उनके फाउंडर्स ने उनका खुद का घर, बहुत ही महंगा घर, वो गिरवी रखा है, वो डेट पे दिया है और वो सैलरीज पे कर रहे हैं एम्प्लॉयज की। पर उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि बहुत लोगों की सैलरी नहीं दी जा रही है या उसको होल्ड करके रखा है। अप्रैल मंथ की सैलरी अब तक, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक उनकी सैलरी नहीं मिली थी। तो हमारे सब्सक्राइबर बहुत ही वरीड थे क्योंकि उनकी लास्ट 3-4 महीने से उनकी सैलरी नहीं मिल रही थी। 2024 में उनको सैलरी ही नहीं मिली है। 2023 में भी उनको 20-30% कट लेके सैलरी मिल रही थी और वो भी बहुत ही लेट लेट मिल रही थी। तो इसके बाद क्या हो रहा था कि उन्होंने घर के लिए जो ईएमआई लिया है, उन्होंने कार के लिए जो ईएमआई लिया है, राइट, उसके साथ साथ उनके क्रेडिट कार्ड के बिल्स भी बहुत ज्यादा है। तो उस वजह से उनके बच्चों का खर्चा है, सारी चीजें हैं, राइट। तो उनको सब कुछ हैंडल करना नहीं जम रहा था। उस वजह से उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं जॉब स्विच करूं, क्यों ना मैं ऐसी कंपनी में जाऊं जहां पे मुझे अच्छी कैसी सैलरी मिल जाए और जो कंसिस्टेंटली सैलरी आए अकाउंट पे हर महीने बाद। बट ऐसा हुआ कि उनका एक्सपीरियंस था 5 साल का, और उस 5 साल की बेसिस पे 2.4 लाख रुपीस पर मंथ कोई भी आईटी कंपनी उस रोल के लिए, सीनियर डेवलपर के लिए या फिर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए नहीं दे रही थी। उनसे उनको कम ही का पैकेज मिल रहा था। बट ऐसा था उनका कि उन्होंने 2.4 लाख के हिसाब से घर लिया था, कार लिया था, क्रेडिट कार्ड ईएमआई, बच्चों की स्कूल की फीस, वो सब जा रहा था। उस वजह से वो बहुत ही परेशान हो चुके हैं। और उस वजह से उन्होंने जो अपना, मेरे जो सब्सक्राइबर है, हमारे जो सब्सक्राइबर है जॉब स्टार्ट करके, उन्होंने अपना घर बेचने के लिए निकाल दिया है। तो अभी वो हो रहा है कि वो अभी सेल नहीं कर पा रहे हैं घर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सेकंड हैंड फ्लैट परचेस नहीं करना चाहते हैं। वो इंस्टेड वो क्या करते हैं कि वो नया घर ही लेना पसंद करते हैं, नया फ्लैट ही लेना पसंद करते हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है, जो उसका वैल्यूएशन था, जो उन्होंने इंटरेस्ट पे किया है इनिशियली फॉर लाइक लास्ट 2 to 3 इयर्स, तो वो सारा इंटरेस्ट ही था। मतलब बेस वैल्यू जो हाउस की पे करते हैं वो तो बाद में आती है, पहले इंटरेस्ट ही आता है व्हेन यू आर डूइंग अ होम लोन। तो उस वजह से हुआ क्या, उनका सिर्फ इंटरेस्ट कटा था, तो उनको कोई भी अमाउंट नहीं मिलेगा। उल्टा उनके पैसे जा रहे हैं इस घर के अंदर, इवन इफ दे सेल द हाउस।
ओके, तो उस वजह से बहुत सारी इश्यूज हो रहे थे उनके लाइफ में। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तीन चार गलतियां की कि उन्होंने एक बड़ी जॉब लगने के बाद बड़े ईएमआईज भी कर लिए, जो कि उन्होंने नहीं करने चाहिए थे। बहुत सारे लोगों ने हमें हमारे वीडियो में पूछा है कि इसके ऊपर सोल्यूशन बताओ। डेफिनेटली दिस इज अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन। तो अगर आपका सैलरी बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आपके ईएमआईज और कार्स और सारी चीजें बढ़ाते जाओ, आप अपनी ईएमआईज बढ़ाते जाओ, आप अपना स्पेंडिंग बढ़ाते जाओ। ये होना चाहिए कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाओ। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है इसके ऊपर। और अभी बायजूस जो है बहुत सारी एम्प्लॉयज को फायर भी कर रहा है। उन्होंने उनके सेल्स टीम को भी बहुत ज्यादा लोगों को फायर किया है और बहुत सारे नए लोग भी ऑनबोर्ड किए हैं ताकि वो और सेल्स ला पाए। बट इस वजह से होता क्या है, बेचारे जो गरीब लोग हैं या मिडिल क्लास लोग हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको ये कोर्सेज बेचे जा रहे हैं, उनको ये सपने बेचे जा रहे हैं कि उनके बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, एक्सेल करेंगे। और ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। और ऐसे बहुत सारे फॉल्स प्रॉमिस दिए जा रहे थे सेल्स टीम की वजह से, क्यों की तरफ से, बिकॉज उनको भी अर्निंग चाहिए, उनको भी सैलरी चाहिए। और उनको सैलरी बायजूस की तरफ से तभी मिलेगी जब वो सेल्स और लाइक लीड्स ला पाए और कन्वर्जन कर पाए। और कन्वर्जन जो हो रहे हैं वो फॉल्स तरीके से हो रहे हैं, गलत तरीके से हो रहे हैं, जहाँ पे झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं लोगों को। तो उस वजह से क्या हो रहा है, ये एंडलेस लूप बनता जा रहा है, जहाँ पे एम्प्लॉयज जो है वो फंसते जा रहे हैं, मिडिल क्लास पीपल भी फंसते जा रहे हैं, और उसके साथ साथ कंपनी भी फंसती जा रही है। और लेऑफ्स का तो खतरा है ही, उसके साथ साथ उनकी सैलरी भी नहीं आ रही है। अब और एक बहुत ही बुरी चीज ये हो रही है इनके साथ, एम्प्लॉयज के साथ, जो भी एम्प्लॉयज अच्छे अच्छे कंपनीज में काम कर रहे थे, जो पहले अच्छी थी, अभी बहुत बुरी हो गई है कंपनीज। इनके पास पैसे नहीं है, ऐसे स्टार्टअप जिनके पास फंडिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके पास अभी के लिए, सैलरी देने तक का पैसा नहीं है। तो उन सब के लिए और एक इंपॉर्टेंट चीज हो रही है कि इतने ज्यादा पैकेज पे अभी वो है कि उनको दूसरी कंपनीज में सेम पैकेज नहीं मिल रहा है, उनको कम पैकेज मिल रहा है। और वही लोग जो अभी ऐसी बायजूस जैसी कंपनी में है बड़े पैकेज पे, वो नहीं चाहते कि वो लोअर पैकेजेस पे जाए। तो उस वजह से उनका जो मेंटल कंडीशन है बहुत स्ट्रेस्ड आउट है, बहुत सारी चीजें चल रही है माइंड में। तो इसके ऊपर एक सोल्यूशन जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, मिस्टर वॉरेन बफेट जी के स्टेटमेंट्स है, तीन ऐसे इन्होंने टिप्स दिए हैं आप सभी को। तो वो है पहले की अर्निंग के ऊपर, नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ सेकंड सोर्स आल्सो। तो यहाँ पे आपने देखा कि उन्होंने, जो हमारे सब्सक्राइबर थे वो बस 2.4 लाख की इनकम के ऊपर ही स्टेबल थे, उनके पास और कोई इनकम नहीं थी। जैसे ही उनकी सैलरी नहीं आई, वो डिफॉल्ट करने लग गए उनकी ईएमआईज पे, होम लोन की ईएमआई, कार्ड, क्रेडिट कार्ड की ईएमआई, या फिर कार की ईएमआईज पे भी। उसके बाद वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि ऑन स्पेंडिंग, इफ यू बाय थिंग्स दैट यू डू नॉट नीड, सून यू विल हैव टू सेल द थिंग्स यू नीड। तो इस वजह से आप देख रहे हो यहाँ पे कि आपको 1 करोड़ का घर लेना की जरूरत सच में थी या नहीं थी। आपके पास उतना फंड था कि आप 1 करोड़ का घर अफोर्ड कर पाते, आपके पास उतने सोर्सेस ऑफ इनकम थे कि आप उसको स्टेबली अकोमोडेट कर पाते, या फिर ऑक्यूपाई कर पाते, या फिर उसको हैंडल कर पाते नहीं। तो अपने वो बहुत बड़ा घर या फिर बहुत महंगा घर नहीं लेना चाहिए था। आपको कार की जरूरत नहीं थी, आप 10 लाख की कार भी ले सकते थे, लेकिन आपने ली 18 लाख की कार। उसकी वजह से हुआ कि आपका ईएमआई बढ़ता गया। तो ऐसी चीजें मत कीजिए जिससे आपको आपकी जो चीजें जरूरी है वो बेचनी पड़ जाए। ओके। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज सेविंग्स के ऊपर, डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। तो इसका मतलब यह है कि आपको सेव करना है और आपको इन्वेस्ट करना है, आपको सेव करना है, आपको इन्वेस्ट करना है, आपको यही करना है। उसके बाद जो पैसे उड़ते हैं आपके, जो बचे पैसे पैसे हैं, वो उसको आपको यूज करके स्पेंड कर सकते हो आप। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है जो वॉरेन बफेट जी ने दिए हैं। वॉरेन बफेट इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स इन द एंटायर वर्ल्ड। बहुत ज्यादा बड़ा वैल्यूएशन है, बहुत ज्यादा बड़ा पोर्टफोलियो है उनका, और बहुत ज्यादा वो लोगों, मतलब लोग उनको मानते हैं। तो ये तीन सॉल्यूशंस आप इंप्लीमेंट कर सकते हो अपनी लाइफ में, अगर आपको स्टेबल लाइफ चाहिए, अगर आपको बैलेंस पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, या बहुत सारी चीजें करनी है। ओके। आई होप आपको बहुत सारी चीजें समझी होगी इस वीडियो से। इफ यस, देन प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने सारे आईटी एम्प्लॉइज फ्रेंड के साथ, या फिर आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर टेस्टर्स, डेवलपर्स, बहुत सारे लोगों के साथ जो भी आईटी में काम कर रहे हैं अभी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो गाइज। होप यू ऑल हैव अ गुड डे एंड हैव अ गुड वीकेंड।